नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। चलिए आइए देखते हैं आज जो हमारी एक अधूरी क्लास रह गई थी सर्वनाम की, उसी को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, उसी को आगे पढ़ाने जा रहे हैं। सर्वनाम मैंने बताया था कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इसकी परिभाषा वगैरह हमने उस वीडियो में बता दिया था। सर्वनाम के मैंने बताया था कि भेद कितने हैं, 6 भेद होते हैं, जिनमें से सबसे पहला मैंने बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम, एक पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और होता है तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा बताया था कि संबंधवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। पांचवा बताया था कि निजवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। और छठा बताया था प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कितने मैंने बताए थे? 6 भेद, जिसमें से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद बताए थे, जिनमें से बताया था कि एक वक्ता होता है, एक वक्ता होता है, और एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है, और एक अन्य होता है, एक अन्य होता है। इसी को हम कहते हैं उत्तम पुरुष, इसी को हम उत्तम पुरुष, इसको मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और इसको हम अन्य पुरुष कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। इसमें हमने बताया था कि मैं और हम सर्वनाम आते हैं। इसमें आते हैं तू, तुम, आप। इसमें आता है यह, ये, वह और वे, ये सर्वनाम होते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करें तो एक होता है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आगे की क्लास जो आज की है वो हम पढ़ने जा रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को देखते हैं क्या होता है भाई। इनको सभी को हम हटा देते हैं, आप लोग चेक कर लिख लेना, सभी लोग नोट कर लेना। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, हम पढ़ चुके हैं। आगे हम बात हेडिंग डालने जा रहे हैं भाई। अगला जो हेडिंग डालने जा रहे हैं वो हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा अगर पूछी जाए तो ये कहता है कि वह सर्वनाम जो संज्ञा की निश्चितता का बोध कराता है, वह सर्वनाम जो संज्ञा के निश्चितता का बोध कराता है। तो इसकी परिभाषा छोटी सी है, वह सर्वनाम जो संज्ञा की निश्चितता का बोध कराता है, निश्चितता का बोध कराता है, बोध कराता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसके कितने प्रकार होते हैं, अगर पूछा जाए ये कितने प्रकार का होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम 2 प्रकार का होता है। एक दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, एक दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, एक निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, एक निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। दूरवर्ती निश्चयवाचक और निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। दूरवर्ती में क्या होता है, जब कई बार हम किसी संज्ञा को देखते हैं काम करते हुए, या कर्ता को जब हम देखते हैं काम करते हुए कि वो दूर होता है, तो उसके लिए कुछ प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारा जो संज्ञा है, संज्ञा कैसी है, एक वचन है। कैसी है? एक वचन है। संज्ञा हमारी कैसी है? एक वचन है। लेकिन ये एक वचन संज्ञा जो है वो कहीं दूर है, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि वह शब्द लगाएंगे। हम अपने से दूर अगर कोई है, एक वचन है, तो हम उसको बताएंगे वह। जैसे हमने कह दिया कि वह आ रहा है, इसका मतलब दूर है,
वहाँ से आ रहा है, वह आ रहा है, तो ये क्या हो गया, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। और एक होता है कि जब बहुत सारे लोग हैं, कई सारे हैं लेकिन दूर रहते हों, तो उनके लिए हम प्रयोग करते हैं वे, अर्थात ये बहुवचन के लिए होता है। तो ये हमारा एक वचन है और ये हमारा बहुवचन है, बहुवचन है। बहुवचन सर्वनाम के लिए अगर पूछा जाए तो कौन सा लगाना है, वे लगाना है। एक वचन के लिए वह लगाना है। जैसे हमने कहा कि बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों की जगह नाम न लेकर के हमने क्या कह दिया, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। देखते हैं ना कि जैसे ही हमारा कर्ता क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, सर्वनाम हमारा बहुवचन हो जाता है, वैसे देखो क्रिया भी हमारी क्या हो जाती है, बहुवचन हो जाती है। यहाँ पर बस हमारा कर्ता कैसा है, एक वचन है, तो क्रिया भी हमारा क्या है, एक वचन है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अर्थात दूरवर्ती सर्वनाम जो कह रहा है कि दूरवर्ती सर्वनाम है वो बच्चा दो होते हैं दूरवर्ती में, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के लिए वह का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के लिए वे का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही निकटवर्ती सर्वनाम की बात करें, कई बार अक्सर देखा होगा हम आपस में बात कर रहे होते हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं किसी दूसरे की, लेकिन तीसरा कहीं बगल में खड़ा है, हम बात कर रहे हैं किसी अन्य की और हम दो बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में जब बात करेंगे ना तो क्या लगाएंगे, वह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सॉरी, जब दूर होगा तो वह लगाएंगे, लेकिन नज़दीक में है तो कह देते कि या, निकटवर्ती है तो नज़दीक की बात करेंगे। इसका मतलब है कि यह लगाते हैं, कह देते कि नहीं या। एक वचन है, ये किसके लिए है, एक वचन के लिए। एक वचन निकटवर्ती सर्वनाम पूछा जाए, एक वचन निकटवर्ती सर्वनाम कौन सा है, तो यह है। और अगर पूछा जाए निकटवर्ती बहुवचन सर्वनाम तो क्या होगा, ये होगा। क्या होगा, ये। तो ये हमारा है निकटवर्ती बहुवचन सर्वनाम, बहुवचन सर्वनाम। बहुवचन निकटवर्ती बहुवचन, निकटवर्ती एक वचन में यह, निकटवर्ती बहुवचन में ये आता है। जैसे हमने कह दिया एक वचन में, कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, कहीं देखते हैं कि क्या है तो सबको लगता है कि दिखाई दे रहा है, कहते हैं कि ये, मैंने कह दिया कि यह क्या है, तो यह सांप है, कह दिया मैं यह सांप है। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर जो दिख रहा है वो क्या है, सांप है, यह सांप है। एक वचन के लिए आया, एक वचन है, निकट में है, नज़दीक में, इसलिए मैंने यह का प्रयोग किया। अगर मैंने कह दिया कि ये शरारती बच्चे हैं, ये शरारती बच्चे हैं, मैंने कह दिया कि ये शरारती बच्चे हैं, इसका मतलब है कि ये नज़दीक जो बच्चे बैठे हैं इनको मैंने कह दिया है कि क्या, ये शरारती बच्चे हैं, शरारती हैं, इसलिए मैंने इनको बता दिया कि ये कैसे, शरारती बच्चे हैं। बच्चे शब्द कैसा है, बहुवचन में है, तो इसलिए ये शब्द भी बहुवचन में है। क्लियर है चीज़ की नहीं, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, ऐसे हम आशा करते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो संज्ञा की निश्चितता का बोध कराता है। आप लोग एक बार फिर से इसको वीडियो रिवाइज करके देख लेना तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है इसके बात करते हैं। तो ये क्या करेगा, जो संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं कराता है, किसकी, संज्ञा की अनिश्चितता का बोध कराता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा, वह सर्वनाम जो संज्ञा की अनिश्चितता का बोध कराता है, 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 बोध कराता है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन कौन से होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कौन कौन से होते हैं, अगर पूछा जाए सर्वनाम कौन से हैं जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। एक तो होता है कोई, एक होता है कोई, दूसरा होता है कुछ। दो ऐसे सर्वनाम हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं लेकिन संज्ञा की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण से हम देखते हैं कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं इसके लिए। उदाहरण कैसा होता है, जैसे माता जी ने कह दिया घर से बाहर कोई बार आवाज़ हुई, नॉक होता है दरवाजे पर, तो कह देते देखो दरवाजे पर कोई आया है। मैंने कह दिया कि दरवाजे पर कोई आया है, या हमने कह दिया कि गेट पर
गेट पर कोई आया है, गेट पर कोई आया है। तो देखते हैं हम क्या, ये देख रहे हैं कि कोई शब्द आया है, ये निश्चित नहीं है कि कौन आया है। संज्ञा की निश्चितता तो नहीं बता रहा ना, निश्चित ही नहीं है कि कौन आया है। जैसे ही आया कोई शब्द लगा है, इसका मतलब है कि निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कौन आया है। दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे हमने इस कुछ के बारे में देखे, जैसे हमने कहा कि कुछ लोग बाजार में दौड़ रहे थे, कुछ लोग बाजार में दौड़ रहे थे। अब पता नहीं कौन है, कितने लोग हैं, ये नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि कौन है, कितने लोग हैं, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा। अर्थात संज्ञा की अनिश्चितता का बोध करा रहा। मैं लोग लिखना भूल गया हूँ। कुछ लोग बाजार में दौड़ रहे थे, तो हमने ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कितने लोग हैं। मैंने जैसे एक बार और मैंने एग्जाम्पल और लिखा, जैसे कोई व्यक्ति तुमसे मिलने आया था, कोई व्यक्ति तुमसे मिलने आया था। हम किसी से बता रहे होते हैं कि कोई आया था, तो हम कह देते हैं ना कोई व्यक्ति तुमसे मिलने आया था। तो ये कौन है वो उसके बारे में पता नहीं कि कौन है, क्या है, निश्चित नहीं है। दूसरी बात कह रहा है कि जैसे एक और एग्जांपल मैंने कह दिया कि जैसे हमने कहा कि घड़े में कुछ पानी रखा है, घड़े में कुछ पानी रखा है। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? कुछ सर्वनाम जो है वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखते क्या है कि जहाँ पर निश्चितता नहीं हो पाती है संज्ञा की, वो सारे सर्वनाम क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमने अभी जो पढ़ा है वो निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा, और दूसरा क्या पढ़ लिया है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं अगला कौन सा सर्वनाम है। मैंने बोला था संबंधवाचक सर्वनाम। कौन से होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, शायद इस पर जगह दिख नहीं रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम के क्या होता है भैया? कह रहा है कि वाक्य में ऐसा कोई हो कि एक कार्य का दूसरे कार्य से या एक कार्य का दूसरे उसके परिणाम से संबंध बताए। या हम कह सकता है कि वाक्य में एक उपवाक्य का किसी दूसरे उपवाक्य से संबंध बताए। और संबंध बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जहाँ पर या लिख सकते हैं कि जब वाक्य में एक का दूसरे से संबंध बताया जाता है, एक का दूसरे से संबंध बताया जाता है, संबंध बताया जाता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन कौन से होते हैं जो संबंधवाचक सर्वनाम? जैसे कई बार हम पढ़ते हैं कि जैसा उसके साथ में लग के आता है वैसा, ये जोड़े में होता है हमेशा। जो और इसके साथ में जैसे होता है सो, जो सो, जैसा वैसा, जो और सो, जो सो जैसा वैसा, ये सर्वनाम जो होते हैं ये हमारा कैसा है? संबंधवाचक। जैसे हमने कहा है, अक्सर देखा होगा कहावतों में कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब है कि देखो, एक उपवाक्य ये हो गया, दूसरा उपवाक्य ये हो गया, लेकिन एक उपवाक्य का संबंध दूसरे उपवाक्य से बताया जा रहा है। तो ये एक उपवाक्य है या दूसरा उपवाक्य है। जैसा करने अर्थात कार्य के बारे में बताया कि कार्य ये है आपका, भरनी का मतलब रिजल्ट, परिणाम है आपका, ये परिणाम है। अर्थात जब जैसा कार्य करोगे वैसा ही परिणाम पाओगे। इसका मतलब ये है, अर्थात कार्य का परिणाम से क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। ये कैसा है? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आपने देखा होगा एक ये भी तो है
जो या ऐसे लिख लेते हैं, जैसा या जैसी मेहनत करोगे, जैसे मेहनत करोगे वैसा प्रतिफल मिलेगा, वैसा ही फल मिलेगा, फल मिलेगा। ठीक है, जैसी मेहनत करोगे वैसा ही फल मिलेगा, अर्थात जैसे और वैसा, जैसा मेहनत करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये हमारा कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। अक्सर कहा करते हैं जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे, सो काटोगे। इसका मतलब है कि सो और जो ये दोनों एक दूसरे का ये कार्य है, ये तुम्हारा कार्य है, कार्य का ये परिणाम है, ये हमारा क्या है? परिणाम है। कार्य का परिणाम से संबंध बता रहे हैं कौन? जो और सो। ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है, ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं अगला कौन सा सर्वनाम है इसके बारे में। तो अगला है, हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। अगला है सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा की निजता का बोध कराता हो, जो संज्ञा की निजता का बोध कराता हो, जो संज्ञा की निजता का बोध कराता हो, बोध कराता हो, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन सा होता है निजवाचक सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम में सिर्फ आप होता है, लेकिन हमारा आयोग जो है कई बार आप की जगह पर इसको स्वयं भी बोल देता है, जबकि स्वयं एक सर्वनाम नहीं होता है, स्वयं एक सर्वनाम नहीं होता है, जबकि है क्या? आप सर्वनाम। लेकिन आप जो होता है वो किसको प्रदर्शित कर रहा होता है? स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसीलिए हमारा आयोग कई बार आप की जगह पर स्वयं को भी सर्वनाम मान लेता है। अक्सर देखा गया है यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ामों में अक्सर देखा गया है कि आप की जगह पर स्वयं को भी सर्वनाम माना है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने बताया था कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, एक मैंने बताया था कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने एक चीज़ कही थी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो तू होता है, तुम होता है और आप होता है। लेकिन इनमें और इसमें अंतर क्या है? इस आप में और इस आप में अंतर क्या है? तो बच्चों इतना याद कर रखना कि जब कभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और ये जो निजवाचक सर्वनाम आप है, इसमें अगर अंतर करने को आ जाए तो तुरंत वाक्य में क्या करना है? तुरंत वाक्य में उसके तुरंत पीछे क्या लगा के देख लेना है? लोगो, अर्थात आप लोग लगा देना। अपनी तरफ से आप लोग लगा दोगे तो इसका मतलब है कि ये बहुवचन में आ जाता। जो सर्वनाम मध्यम पुरुष का होता है उसमें बहुवचन बनाया जा सकता, जबकि निजवाचक सर्वनाम में बहुवचन बनाया नहीं जा सकता। ये कभी भी अपने साथ लोग शब्द नहीं लेकर आता, अर्थात निजवाचक सर्वनाम कभी बहुवचन नहीं होता, ये सदैव एक वचन में होता है। निजवाचक सर्वनाम सदैव एक वचन में होता है, निजवाचक सर्वनाम सदैव एक वचन में होता है। आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि कैसा कौन सा निजवाचक सर्वनाम है, कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखते हैं। जैसे हमने कहा, मैंने कहा कि उसे, जैसे एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि उसे छेड़ो, उसे छेड़ो मत, उसे छेड़ो मत, आप ही चला जाएगा, आप ही चला जाएगा। एक एग्जाम्पल बोला है मैंने कि उसे छेड़ो मत, आप ही चला जाएगा। और एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं यहीं पर, एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके आने से, आपके आने से मुझे, आपके आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई।
आपके आने से बड़ी प्रसन्नता हुई। जैसे ये लिखा है, अब एक आप ये है बच्चा और एक आप ये है, दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कई बार कौन सा मध्यम पुरुष का है, कौन सा ये हमारा निजवाचक सर्वनाम है, कौन सा मध्यम पुरुष है, कौन सा निजवाचक। जब कभी ये कन्फ्यूजन आ जाए कि कौन सा निजवाचक कौन सा मध्यम पुरुष, तो तुरंत आपके पीछे जहाँ पर वाक्य में हो तुरंत आपके पीछे एक शब्द जोड़ देना अपनी तरफ से। अगर बहुवचन बनाने में वाक्य के अर्थ में कोई गड़बड़ी न समझ में आए, इसका मतलब है कि वो मध्यम पुरुष का है, और यदि इसको लगाने से वाक्य के अर्थ में बदलाव समझ में आए, इसका मतलब है कि वो निजवाचक सर्वनाम है। जैसे हम यहाँ पर अपनी तरफ से हम पुटअप कर रहे हैं लोग शब्द, आप यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है, आप लोगों क्योंकि बहुवचन बनाना है ना, आप लोगों के आने से मुझे बहुत प्रसन्नता या बड़ी प्रसन्नता हुई। देख लेते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया अर्थ में, लेकिन अगर हम यहीं पर अगर यहाँ पर यह लोग या लोगों लगा देते तो आप लोग ही चला जाएगा, वाक्य गलत हो रहा है कि उसे छेड़ो मत, आप लोग ही चला जाएगा, वाक्य का अर्थ क्या है, गलत। इसका मतलब है कि यहाँ पर कभी भी बहुवचन नहीं बन सकता, और जो बहुवचन नहीं बनता वो सदैव किस में होता है, एक वचन में। कौन सदैव एक वचन में होता है, निजवाचक सर्वनाम एक वचन में होता है। इसका कभी भी बहुवचन बनाया नहीं जा सकता, और बहुवचन बनाना है तो लोग शब्द जोड़ना पड़ता है। लोग इसलिए लगाने से अर्थ बदल रहा है, इसका मतलब है कि ये वाक्य जो हमारा पहला वाला है ये निजवाचक है, और जो लास्ट वाला है ये हमारा मध्यम पुरुष सर्वनाम का एग्जाम्पल होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कई बार ऐसा ही एक बार स्वयं से आ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते इसी में, जैसे लिखा है कि मैं अपना कार्य स्वयं ही कर लूँगा, मैं अपना कार्य स्वयं ही कर लूँगा। तो जहाँ पर स्वयं है, स्वयं की जगह हम आप को रख सकते हैं। तो हमारा एग्जामिनर क्या करता है, कई बार आप ना दे करके स्वयं दे देता है और इसको ही आंसर मान लेता है। इसलिए आप लोग दोनों तरफ से तैयार रहें कि अगर वो स्वयं दे रहा है तब भी हमारा यही सर्वनाम माना जाएगा, अगर आप दे रहा है तब भी यही हमारा सर्वनाम माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है नेक्स्ट देखते हैं, जो अंतिम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको शब्द से ही पता चल गया होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसा है। जहाँ पर प्रश्नवाचक लग जाए इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रश्न पूछता है या संज्ञा से प्रश्न पूछता है, ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा से प्रश्न पूछता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि लिखा है कि कौन सा घर पसंद है, कौन सा घर पसंद है। एक देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, मैंने कहा कि कौन सा घर पसंद है, ये देख रहे हैं कि कौन सा जो शब्द है ये हमारा कौन सा सर्वनाम है, तो पूछा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देख रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। कहाँ जा रहे हो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, कहाँ जा रहे हो। इस वाक्य में भी आपसे पूछा जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कहाँ शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आज से हमारी सर्वनाम की जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।